गाड़ी कहाँ तक पहुंची थी? रेजोनेंस नहीं पढ़े हम लोग? हाँ यस, स्लाइड गोल हो गई थी। चलो हम लोग देखने वाले हैं क्या? रेजोनेंस। चलो रेजोनेंस में एक वर्ड मैंने कुछ लिखवाया था, स्टेटमेंट, द डीलोकलाइजेशन, डेकोलाइजेशन नहीं। चलो उसको कंप्लीट कर लो। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई तो बनाने आता होगा बेटा, PIE लिखाता है वो। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर कॉन्जुगेटेड कंडीशंस, under conjugated conditions is called resonance। अच्छा, जहां रेजोनेंस लिख रहे हैं ना आप लोग, ओए बातें नहीं आपस में। रेजोनेंस जहां लिख रहे हो, रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है? ऐसे स्लैश दे दे करके लिखना। रेजोनेंस का दूसरा नाम होता है कॉन्जुगेशन और मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक। अच्छा, अब ये जो मीसोमेरिक इफेक्ट है, ये नाम हम लोग जब जीओसी आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी में रेजोनेंस को हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट नाम देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में रेजोनेंस में ये वाला नाम यूज नहीं किया है। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि रेजोनेंस को एक बार में इकट्ठा पढ़ करके खत्म कर रहे हैं। डन। रेजोनेंस जब उधर जीओसी में आएगा तो बस अपने को रिवीजन मारना रहेगा। चलो, अब ये तो हो गई रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस लिखिएगा? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। पहली कंडीशन, हाँ, फर्स्ट कंडीशन है रेजोनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, द डबल बॉन्ड, कॉमा सिंगल बॉन्ड, एंड the third component of resonance, and the third component of resonance। अच्छा, अब ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? यहां ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा। तीसरा कंपोनेंट रहता है बेटा, या तो रहेगा नेगेटिव चार्ज, या तो रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो रहेगा, इसको ऐसी स्लैश दे दे करके लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। क्या क्या? नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। should be at conjugate position, should be at conjugate position। अब ये होता क्या है भाई कॉन्जुगेट पोजीशन? इधर समझो, इसके बाद हम लोग वो टर्म्स टाइप का लिखेंगे। कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज, यही है ना? जो थर्ड कंपोनेंट लिखा है मैंने, थर्ड कंपोनेंट के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि या तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये रहे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बिल्कुल सीक्वेंशियली, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। तो अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज।
तो ये कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा, मतलब ये कंडीशन कहलाएगी कॉन्जुगेटेड पोजीशन और यहाँ रेजोनेंस मिलेगा। लेकिन अगर कहीं इसमें आप एक वेरिएशन ले लेते CH2CH फिर CH2O-, अब यहाँ रेजोनेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब देखो यहाँ कॉन्जुगेट पोजीशन नहीं है, अब यहाँ कैसा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में? तो ये वाली कंडीशन में कॉन्जुगेटेड कंडीशन नहीं बोलोगे और इसमें आपको रेजोनेंस भी नहीं मिलेगा। डन। सेम यही हालत भी किसकी रहेगी, मतलब ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अनपेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलो लगे हाथ तो मुझे पता है आप लोगों का मन है इसको देखने का कैसा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये लो। ठीक, या चलो ये वाला अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल ले देता हूँ, CH2CH अब इसमें क्या है कहानी, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, सीक्वेंशियल है। थर्ड कंडीशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन। और लास्ट क्या बच रहा है अपने पास, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये चार जो कंडीशन मैंने बताई, इन चार कंडीशंस में आपको रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस के लिए पहली शर्त क्या लिखी आप लोगों ने कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और थर्ड कंपोनेंट ऑफ रेजोनेंस। और थर्ड कंपोनेंट क्या क्या, या तो नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव चार्ज। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट पोजीशन होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, सीक्वेंशियली। डन। चलो अब आओ सेकंड कंडीशन, मैं लिखाऊंगा ना बेटे, अभी इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे, केस वाइज पढ़ेंगे। सेकंड लिखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस, द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस। बेटा अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया तो बीच में कैपिटल लेटर नहीं लेके आते। अब इतना बेसिक ग्रामर थोड़ी मैं सिखाऊंगा। क्या लिखा, द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस विल नॉट बी रिवर्स्ड, विल नॉट बी रिवर्स्ड until the maximum number of resonating structures is achieved. डन। ठीक, तीसरी चीज, तीसरा कंडीशन, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ resonating structures, greater is the number of resonating structures, comma, higher will be stability, of molecule or ion, स्टेबिलिटी ऑफ क्या क्या, मॉलिक्यूल और आयन। डन। तो ये तीन कंडीशंस है। अब ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हुए रेजोनेंस आपको चार क्या बोलना चाहिए उसको, चार आप सिचुएशंस बोल लो, ठीक, उसमें मिल सकता है। और वो चार सिचुएशंस क्या क्या होंगी भाई, पहली सिचुएशन क्या है बेटा, आप लोगों को मैंने बताया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या रहे,
नेगेटिव चार्ज। दूसरी सिचुएशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी सिचुएशन डबल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। इतना तो क्लियर है। अब इसमें जो आप ऑर्डर फॉलो करने वाले हो वो ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव, अरे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जाता है किधर? डबल बॉन्ड के डायरेक्शन में। डबल बॉन्ड जिधर भी जाएगा उधर पे जाएगा, ठीक। तो डबल बॉन्ड के डायरेक्शन का जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे जाएगा कौन? नेगेटिव चार्ज। और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा कौन? इस वाले का इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों ने पहले भी बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया है। बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें क्या रहता है? एक सिग्मा और एक पाई। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि इसमें कौन डीलोकलाइज होगा? डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब निकलेगा बताओ तो? इसका क्या मतलब निकलेगा? मैंने मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं बेटा कि अगर किसी वर्ड के आगे में डी लिखा है इसका मतलब है कि उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उस चीज़ के ऑपोजिट चल रहा है। और लोकलाइज होने का मतलब क्या होता है? कहीं जाकर के बस जाना, घर बसाना। तो डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना घर उजाड़ना बोलता है पागल आदमी, मतलब अगर अपना ऑर्बिटल छोड़ करके जंप करके जा रहा है तो उसको आप क्या नाम दोगे? डी लोकलाइजेशन। डन। ये आ गया समझ में कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा डबल बॉन्ड के डायरेक्शन वाले सिंगल बॉन्ड पे, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा जस्ट बाजू के एटम पे। डजंट मैटर कि बाजू में एटम कौन सा है। क्लियर है? चलो अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, ये दोनों बिल्कुल चचेरे ममेरे भाई हैं। ये भी सेम ऑर्डर फॉलो करता है, चल देता है उधर उठ के किधर? डबल बॉन्ड की तरफ वाले सिंगल बॉन्ड पे, और ये जाएगा जस्ट बाजू के एटम पे। ये भी डन। चलो अब इसमें अगली चीज क्या आई? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा किधर? डबल बॉन्ड की तरफ। ये तो अकेला है इसलिए ऐसा एरो बना रहे हैं। ये अभी मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज। और इसके पाई इलेक्ट्रॉन में से, मतलब जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक जाता है किधर? इसके पास। ये भी डन। ये एग्जांपल से और बढ़िया समझ आएगा। इस वाले में, इन सब में क्या होता है बेटा? डबल शिफ्टिंग चल रही है। यहाँ पे 2 बार शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 बार शिफ्ट हुआ, इधर पे 2 बार शिफ्ट हुआ। इस वाले में इतना दिक्कत नहीं है। इस वाले में तो बस ये है कि ये इधर चला जाएगा प्लस चार्ज की तरफ वाले सिंगल बॉन्ड पे। ये भी डन। चलो अब देखा जाए एग्जाम्पल जिससे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हीरे के जैसा साफ हो जाए। CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। डन। क्या है ट्रेंड चलने का? ये जाएगा डबल बॉन्ड के डायरेक्शन वाले सिंगल बॉन्ड पे, और ये जाएगा इसका पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट बाजू के एटम पे। क्या बन गया भाई? यहां पर 2 बॉन्ड था पहले और अब एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, यानी कि यहां पे कितना बॉन्ड बचा हुआ है? एक ही बॉन्ड। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इसके ऊपर, उसके कारण इसके ऊपर क्या चढ़ गया? वेरी गुड, CH। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब माइनस चार्ज के आ जाने के कारण यहां कितना बॉन्ड बन गया? ये लो। क्या अभी भी इसमें रेजोनेंस हो सकता है? है भाई। डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज। चलने का ऑर्डर क्या? ये गया इधर, ये गया इधर। फिर क्या चीज बन जाएगी? फिर यही चीज बन जाएगी। डन। लॉजिक क्लियर है? अब होगा इससे ये कि अगर मान लो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्या है वो हम लोग जीओसी में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे कि CH3 प्लस, जैसे कि NO2 प्लस, जैसे कि HSO3 प्लस,
ठीक, ये सब ना आप लोगों ने 10th में देखा हुआ है। कौन से चैप्टर में? सॉल्ट्स, उसमें डिटर्जेंट्स, उसमें ये पढ़ चुके हो। जी हाँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाँ, तो अब बताओ, इनमें से कोई भी अगर अटैक करने आएगा तो क्या होगा? जब वो इस एंड पे जाएगा तब माइनस चार्ज इधर खिसक चुका होगा, फिर जब इधर आएगा तब वो उधर खिसक चुका होगा। यानी कुल मिला के ये है कि अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में इस अटैकिंग स्पीशीज के अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव चार्ज को घुमा रहा है, और जो अटैकिंग स्पीशीज है उसको क्या कर रहा है? बीच का बंदर खिला रहा है। अब डन। तो जब वो अटैक कर ही नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा, और अगर अटैक नहीं कर पाएगा तो ये मॉलिक्यूल आप क्या मानोगे? स्टेबल है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का रिलेशन कैसे समझने का है। घर में दो बच्चे, एक दुबला पतला सा और एक मोटा ताजा सा। दुबला पतला बच्चा कैसा खेलना पसंद करता है? एक मुक्का मारूंगा पेट में। दुबला पतला बच्चा कैसे खेलना पसंद करता है? घूम घूम कर, पूरे घर में घूम के खेलेगा ना वो। दुबला पतला बच्चा जो है वो पूरे घर में दौड़ दौड़ के खेलता है, करता है ना। यानी कि उसके लिए रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और एक जगह बैठकर, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत कम है। रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। जस्ट इसके उल्टे अगर कोई मोटा ताज़ा बच्चा है तो वो क्या करेगा? क्या वो दौड़ के खेलना पसंद करेगा? वो एक जगह बैठ के खेलना पसंद करेगा। बल्कि उस बच्चे के पास कार भी ऐसी होगी जो ऐसे पीछे खींच के ऐसे छोड़ दें, है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम। सेम चीज़ रिएक्शन इसमें मॉलिक्यूल्स पे भी है। अब बताओ, क्या इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है? रेजोनेंस के कारण कोई अटैक ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और थर्ड कंडीशन यही तो है कि जैसे जैसे आप रेजोनेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे उस पर अटैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कम, जिसके कारण वो हो जाता है स्टेबल ज़्यादा। डन। चलो, अब इन तीनों के भी एग्जांपल लगे हैं तो देख लो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। CH2 C डबल बॉन्ड CH NH2 होगा क्या? ये गया इधर, ये गया इधर। हाँ, एक चीज, अब यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन आया है इसके ऊपर चढ़ के ना, तो यहाँ तो बनेगा बेटा नेगेटिव चार्ज ही, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। फिर से आप लोगों को कैसा दिख रहा है? रेजोनेंस वाली हालत, ये गया इधर, ये गया इधर, और लोन पेयर इसने वापस ले लिया, फिर से ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक, इस वाले का एग्जांपल देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? इसके दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इधर, और ये वाला शिफ्ट हुआ है इधर। यही किया ना अपन ने। क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई? इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर CH2। क्यों डबल बॉन्ड बन गया? क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें है रेजोनेंस, अभी भी है। ये गया इधर और ये आया इधर। ठीक, उसका एग्जाम्पल CH2 CH2 प्लस, एक ही डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इधर। क्या होगी कहानी? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से रेजोनेंस है, बिल्कुल है। ये गया इधर, फिर से बन गया ये। डन। ये बिल्कुल इजी इजी स्ट्रक्चर्स हैं, पहले इनको जल्दी बनाइए, फिर हम लोग थोड़ा सा टफ वाला सीखते हैं।
डन। ओ भैया, डन। अच्छा, अब किसी भी स्कूल में सेक्शन ए से इतने पोर्शन पर एक क्वेश्चन बनाने की बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है कि इसमें देखो, अब इसमें कितने टाइप के एरोज दिख रहे हैं आप लोगों को। टोटल 3 टाइप के एरो यूज हो रहे हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो यूज हुआ है एक कंप्लीट हेडेड एरो। एक हुआ है कौन सा? सिंगल हेडेड एरो। और एक हुआ है कौन सा? डबल हेडेड एरो। ठीक, ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और ज्यादा अच्छा होगा कि कॉपी में जो पेज का ऊपर में है ना वाइट स्पेस, उसमें मेंशन कर लीजिएगा। ये जो डबल हेडेड एरो है बेटा, जो हम लोग ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में शो कर रहे हैं, ये किस चीज को शो करता है? ये शो करता है रेजोनेंस को। सिंगल हेडेड एरो क्या चीज को शो कर रहा है? देखो तो उधर, ये शो कर रहा है शिफ्टिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डन। और ये कंप्लीट हेडेड एरो क्या शो कर रहा है भाई? ये शो कर रहा है शिफ्टिंग ऑफ, इधर देखो ना, इसमें क्या हुआ है? ये पूरा का पूरा पेयर शिफ्ट हो रहा है ना। ठीक, और इसमें भी क्या है? पूरा पूरा पेयर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये मैंने अपनी क्रिएटिविटी से ऐसा नहीं बनाया, ये चीज IUPAC का ही सजेस्टेड डिनोशन है। हो गया भाई? इतनी चीज तो समझ में आ गई कंडीशन। चलो अब चलाते हैं थोड़ा सा ट्रक। ट्रक कैसे चलाना है? अभी अभी हम लोगों ने रेजोनेंस सीखा है। हेडिंग डाल दीजिएगा, रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, अब इसमें देखो रेजोनेंस की कंडीशन किधर दिख रही है? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और बस कैसा चलने का ट्रेंड? ये गया डबल बॉन्ड की तरफ, और डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन आया किधर? जस्ट बाजू के एटम पे आया। क्या कंडीशन बनी अगली? अगली कंडीशन क्या बनेगी बेटे? कार्बन, और यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पक्का? ठीक, अब डबल बॉन्ड में से एक तो डिसॉल्व हो चुका है, यहां पे क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड। ठीक, यहां पे आ गया कार्बन। कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर क्या चढ़ गया है? नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड, अरे सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ऐसा, फिर ये इनके बीच में डबल बॉन्ड, और ये। अब इसमें रेजोनेंस दिख रहा है? अभी भी रेजोनेंस है। डबल सिंगल नेगेटिव, लेकिन डबल सिंगल नेगेटिव इधर भी है। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या लिखाई? कि डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस विल नॉट बी रिवर्स्ड अंटिल द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज अचीव्ड। तो अगर मान लो इसने गाड़ी रिवर्स मारी तो वापस यही बनेगा, और कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे? सिर्फ 2। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे आगे, यानी कि ये जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ, इस वाले डबल बॉन्ड की तरफ, और ये वाला डबल बॉन्ड किधर जाएगा? जस्ट बाजू के कार्बन एटम पे। क्या बनेगा भाई? कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां रह गया ऐसा, यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये यही रहेगा। अगेन उसमें कितने डायरेक्शन दिख रहे हैं रेजोनेंस के? 2, राइट भी लेफ्ट भी। लेकिन अगर उसने उधर गाड़ी रिवर्स घुमाई तो कितने स्ट्रक्चर में कहानी रुक जाएगी? लेकिन अपने को क्या करना है? कहानी आगे चलानी है।
गाड़ी रिवर्स नहीं घुमानी, तो ये गया इसी डायरेक्शन में आगे डबल बॉन्ड की तरफ, और डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर। क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड। पक्का? अगेन उसके पास दो डायरेक्शन है, गाड़ी रिवर्स मारेगा, चार स्ट्रक्चर में रुक जाएगी कहानी, इसलिए गाड़ी अपन आगे ही चलाएंगे। क्या होगा? ये गया इधर, ये गया इधर, यही होगा ना? तो इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लिया, कार्बन, ठीक, और यहाँ पे क्या बन गया? कार्बन कार्बन कार्बन। लेकिन अब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसको मैं दे रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया है स्ट्रक्चर नंबर 2, ये हो गया है स्ट्रक्चर नंबर 3, 4 एंड 5। स्ट्रक्चर 1 और 5 में कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंस है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, वो सिमिलैरिटी है, और डिफरेंस क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। और डबल बॉन्ड अब अगर ओवरऑल देखोगे तो डबल बॉन्ड हर आर्म पे घूमा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, वहाँ आ गया, यहाँ पे था, वहाँ से हट गया, यहाँ नहीं था, वहाँ आ गया, यही कहानी चल रही है। यानी कि अब जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका आप बनाओगे, उसमें आप क्या बनाओगे कि ये कार्बन और ये हो गया ऐसा, यहाँ पे बन गया है ऑक्सीजन नेगेटिव। अब अंदर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह घुमा है ना, इसलिए आप इसको क्या बनाओगे? एक डॉटेड रिंग। और आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th में जब पहली बार बेंजीन का देखे थे स्ट्रक्चर, तो उसमें बीच में ऐसा डॉटेड रिंग बनाया हुआ था, ठीक। अब क्योंकि मैनुअली हर बार डॉटेड रिंग बनाना कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए आईयूपीएसी हमको एक क्या बोलना चाहिए, रिलैक्सेशन देती है कि आप क्या करो, इनके बीच में डॉटेड रिंग बनाने के बजाय ऐसा रिंग बना लो। आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक। और ये हो गया ओ नेगेटिव। आ गया समझ में? इसको अभी बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को वीडियो मिलेगी, वीडियो में बना लेना देख के, इस बहाने एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। आप लोग लेकिन जगह छोड़ दीजिएगा। ये है फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब इसी का मिलता जुलता एक भाई देखते हैं, क्या बना रहे हो? अरे इसको वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना ना घर में, अभी समझो। अगली चीज देखते हैं, रेजोनेंस इन एनिलिन। अब ये एनिलिन क्या होता है? बिल्कुल सेम चीज, उस टाइम ना वहां से चलाए थे, अब यहां से चलाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वेरिएशन में पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ये लीजिए, ये हो गया है आपका एनिलिन, ठीक। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। चलिए अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ठीक। क्या कंडीशन बनेगी? बोलो जल्दी। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2, यहाँ कार्बन, यहाँ रह जाएगा क्या? वेरी गुड। इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल डबल बॉन्ड, ये। अब इसमें रेजोनेंस फिर दो डायरेक्शन में है, गाड़ी रिवर्स नहीं चलानी तो कैसा चलाएंगे? इधर चलाते चलो चलाते चलो, क्या मिलता है देखना तो फिर। यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड में NH2 है। पक्का? अब फिर से कैसा जाएगा? ये गया इधर, ये गया इधर, क्या कंडीशन बनेगी भाई? NH2 डबल बॉन्ड कार्बन,
यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ का डबल बॉन्ड डिसॉल्व होकर ऐसा चला गया। फिर से रेजोनेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये गया इधर, ये चला गया उसके पास वापस। क्या कंडीशन बन गई भाई? जो फाइनल कंडीशन बन रही है वो ये है, कार्बन इसने अपना लोन पेयर वापस ले लिया, और ये कार्बन 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 यहाँ पे बन चुका है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगेन द कंक्लूजन इज सेम। यहाँ पे पाई बॉन्ड का पोजीशन हो गया पूरा पूरा चेंज, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वापस चला गया है, यानी कि अब इसमें जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? मैं सिंपली ऐसे ही बना रहा हूँ, बीच में ऐसा और इधर पे NH2। ठीक, अब इसमें ना आप लोगों को ये समझ ही आ गया होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। डन? क्लियर है? चलो अगली चीज, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको घर में ईमानदारी से बनाना। होमवर्क क्या है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। डन? ये होमवर्क है। ठीक है बेटा, चलिए अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया? बड़ी बड़ी ट्रक और बस चला ली। चलो 2 ट्रक मैंने चलाई, और आप लोगों को ये जो मैंने चलाने के लिए दी है इसमें भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। लेकिन वो बनेंगे कैसे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको क्या चलाने दी है? भानु प्रताप बस सर्विस की बस। किसकी बस है? कौन है मालिक? हीरा ठाकुर, सूर्यवंशम। ठीक, तो मैंने ट्रक चलाना आपको सिखा दिया, बस चलाने मिला है होमवर्क में। अब चलाते हैं, क्योंकि ट्रक चला लिया। अब बताओ, ट्रक ड्राइवर को अगर आप ऑल्टो या मारुति 800 चलाने दोगे तो कैसा चलाएगा? चलाएगा कि उड़ाएगा? बस आप लोग बेटा ट्रक बस चलाना सीख गए हो। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑल्टो और 800 दिया है वो चलाते हैं। आपकी बुक में देखिएगा एक एग्जाम्पल दिया है ओजोन का। ये है ओजोन का स्ट्रक्चर O3। अब इसमें आप लोन पेयर किस हिसाब से बिठाते हो? फॉर्मल चार्ज के टाइम हम लोग सीख चुके हैं। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 4। मतलब 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं? 4। कि ऑक्टेट के लिए डेफिशिएंसी कितने की? 4। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 की डेफिशिएंसी इसके पास। अब बताओ रेजोनेंस की क्या हालत है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कैसा चलने का? डन? क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन यही रहेगा, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2। क्या उसमें फिर से रेजोनेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, फिर से यही बनेगा। ठीक, तो कितने ओजोन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? 2। डन? चलो आपकी बुक में एक और शायद दिया होगा, कार्बोनेट। वन टू 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस बन सकता है। माइनस चार्ज को मत छेड़ो, डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छेड़ो। और ध्यान रखना रेजोनेंस में कोशिश करना है कि हर आर्म रोटेट करे। पहले यहां से कहानी चालू करें कि उधर से कहानी चालू करें? इधर से। चलिए
डबल सिंगल लोन पेयर कैसा जाएगा भाई ऑर्डर? ये गया इधर, ये गया इधर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, यहां रह गया कार्बन, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 ऐसा आ गया, इसके पास बन गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज 1 2 3 4, और इधर पे क्या रह गया? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6। डन। कौन कौन पार्टिसिपेट कर चुका है? ये दोनों पार्टिसिपेट कर चुके, कौन बचा हुआ है? ये, इसलिए अब की बार इसको घुमाने का है। कैसे घुमाओगे? डबल सिंगल लोन पेयर, आ गया? कैसा हुआ फिर अगला स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कार्बन यहाँ रह गया कार्बन सॉरी ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ बन गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4। डन। और कोई कंडीशन है रेजोनेंस की? अभी फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और वो लोन पेयर दिख रहा है आपको, आप फिर गाड़ी चलाना चाहो तो चला सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको यही स्ट्रक्चर ही मिलने वाला है। ठीक, तो कुल मिला के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको इसमें? और इससे पहले तक जो देखा था उनमें, इधर पे भी। अब ये थोड़ा सोच के बताओ, 5 स्ट्रक्चर वाले पे अटैक करना आसान है? नहीं। या चलो ऐसा कंपेयर कर लो, 5 स्ट्रक्चर वाले पे अटैक करना आसान होगा, 3 वाले पे अटैक करना आसान होगा, 2 वाले पे अटैक करना आसान होगा, या आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं है। जैसे चलो इसको ओ मत लो, यहाँ पे आप ले लो जैसे कि CH2, ये लो। अब इसमें रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव है, यानी इसमें तो रेजोनेंस नहीं है। अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। अब सोच के बताओ किसमें चार्ज नहीं घूमने वाला है? जिसमें रेजोनेंस नहीं है, यानी उस पर अटैक करना बहुत आसान है। अटैक होगा मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, जबकि उसके कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है और कम होती जा रही है। डन। स्टेबिलिटी के टर्म्स में 5 वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर लीस्ट स्टेबल वो वाला। क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो यस सर बोल के आप लोग फंस गए। आप लोगों को बना के दिखाना है सल्फेट आयन का। तो 2 होमवर्क हो गए, एक कौन सा? वो पॉजिटिव वाला बेंजीन रिंग के साथ, और एक सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं आप लोगों को ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। कोशिश क्या करनी कि हर आर्म रोटेट करे। कुल मिलाकर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। मैं हिंट कर दे रहा हूं कुछ चीजें, और इसको बनाओगे कैसे भाई देख लो। पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पेयरिंग में बनाना, पहले इन दोनों में घुमाओ, उसके अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों में घुमाना, उसके अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों में घुमाना, उसके अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों में घुमाना। ठीक, अपने आप बन जाएगा। और इस अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग? डबल बॉन्ड जो है वो ऐसा सीधा चल रहा था। अब उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये सीक्वेंस है, यही तो है, ये भी सीक्वेंस ही है। आया समझ में? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो रेजोनेंस को बढ़िया पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है ये। हो गया? ठीक। अपना वैसी पीआर तो हो गया है, हो गया ना वैसी पीआर। वीबीटी और ओवरलैपिंग नहीं हुई है।
रेजोनेंस हो गया है। अब हेडिंग डालिएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अरे डाइपोल बोल रहा हूँ, डायापोल थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। DIPOLE। क्या लिखा है डाइपोल? बेटा मेरा गला भरे खराब है लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब नहीं है। मोमेंट बोला है, मोमेंट, MOMENT, मूवमेंट नहीं बोला है। क्या होता है भाई डाइपोल मोमेंट? इसको सरल भाषा में समझिएगा, लिखिए कि द एक्सटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, the extent of a molecule of getting polarized, of getting polarized or bipolar is called या is referred as dipole moment। डाइपोल मोमेंट। डन। चलो अब इसको दो चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन। ठीक, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। क्या क्या इसको म्यू बोला है भाई, म्यू। क्या लिखे हो तुम लोग? बहरे वहरे हो गए हो क्या भाई? डन। अच्छा अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है यानी कि स्मॉल डी, आप लोगों को मालूम है साइंस में ये सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए क्या क्या सिंबल यूज करते हैं बेटा? स्मॉल एल भी यूज करते हैं, देखा होगा ना क्लास 10th में फिजिक्स में। और सेपरेशन के लिए आर भी तो यूज करते हैं, याद है? अब इसमें यूनिट क्या बनेगी भाई इसकी? देखो तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम्स। चलो इसको पूरा पूरा नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लिखते हैं बस। चार्ज कूलम, और इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, डिस्टेंस है ना, ये सेपरेशन है यानी कि मीटर। ठीक, तो आपको मालूम चल गया कि ये जो है डाइपोल मोमेंट, उसका यूनिट क्या है बेटा? कूलम्स मीटर। लेकिन अब कूलम्स मीटर लिखना अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है, तो हम लोग इसका यूनिट देते हैं डिबाई, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल डी। और लास्ट ईयर आप इस कैपिटल डी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे फिजिक्स में? लेंस की पावर, डायोप्टर। याद आया? ठीक। लेकिन अभी मैग्नेटिक इसमें डाइपोल मोमेंट में क्या है? ये चीज़। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बहुत रेयरली स्कूल के एग्जाम में आता है, हाँ, लेकिन इसका जो चचेरा भाई है, कौन? मैग्नेटिक मोमेंट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी वाला है वो, तो वो 12th के बोर्ड में बहुत फेवरेट चीज़ है जो पूछा जाता ही जाता है। ठीक, चलो ये हो गया। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है आप सोच के बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है और उसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो अगर दो एटम है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? बॉन्ड खींच लेंगे ना अपनी तरफ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो नतीजा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी ना। ठीक, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो दोनों के चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रल करने की हालत में आ जाएंगे, प्लस और माइनस लड़ेंगे, कटेंगे, मर कटेंगे ना।
हाँ कि ना? लेकिन अगर वही चीज़ उनकी बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो क्या बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? नहीं, उनके बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा और मॉलिक्यूल में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा। डन है? क्लियर है? उस हिसाब से क्या मालूम चल गया अपने को कि इसमें एक एप्लीकेशन, मतलब नॉट एप्लीकेशन, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, बेटा थोड़ा साथ साथ में लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है यानी उसका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है। डन? चलो अब इतने से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दो तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप होता है, जैसे कि आपको कंपेयर करना है NaF, NaCl, NaBr और NaI के डाइपोल मोमेंट को। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? जिसका सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है। ज़्यादा डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करनी पड़ेगी। और आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? आयोडीन। मूविंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NaI, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसी का है। फिर NaBr, फिर और NaF की तो कंडीशन ऐसी है कि सोडियम एक मेटल है, फ्लोरीन एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नॉन मेटल है, उन दोनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनेगा कि प्योरली आयनिक हो जाएगा। डन? वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है अगर कैटायन और एनायन है और उसमें कैटायन मेटल से आता है तो बॉन्ड कैसा रहता है? आयनिक नेचर का। चलो एक और एग्जांपल कंपेयर करके देखो। CH3Cl, CH3Br, CH3F और CH3I, इन चारों को कंपेयर करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे कम कौन होगा? सबसे कम, वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, देन, और उसके बाद बारी क्लियर है? बस बुक में देखिएगा ना, जहाँ पे ये दिया हुआ है वहाँ पे जिस पेज में मेंशन्ड है डाइपोल मोमेंट, उसके जस्ट बाद वाले उसमें, हाँ हाँ एक पेज और पलटो, एक पेज और पलटो, हाँ जहाँ पे आपका थंब है बेटा वहाँ पे जो वो दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक देखो NH3 का है, एक NF3 का है, एक पेज और पलटो बेटा। बस देखो एक NH3 है, एक NF3 है। NF3 में फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NH3 में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों के नीचे में दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी डाइपोल मोमेंट वैल्यू। फ्लोरीन वाले में कम है, हाइड्रोजन वाले में ज़्यादा है। क्यों? सेम रीज़न, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले आओगे तो वो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट कम होने लगता है। डन? चलिए इसके आगे की कहानी VBT है, जिसको हेडिंग डाल दीजिएगा, और जो दो मैंने वो दिए हैं होमवर्क ईमानदारी से बना के आना, ठीक? चलिए।